तो यार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि ये वीक हो रहा है हमारा कॉमर्स भैया का बम्पर वीक 3। जी हाँ दोस्तों की 2 बम्पर वीक्स आ चुके हैं। दूसरा बम्पर वीक थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था उसमें, बट अभी जैसे कि बोर्ड प्रोफेशन सीरीज़ की बिजनेस स्टडीज़ की जो वीडियोज़ हैं थोड़ी अलग अलग हो गई थी, इधर उधर हो गई थी। इस वजह से मैंने सोचा कि और नया बम्पर वीक लेके आते हैं, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहूँगा यार, मेरे को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि कॉमर्स भैया फाइनली बन चुका है commercebhaiya.com। सो आप लोग जा सकते हो कहीं पे भी अपने मतलब ब्राउजर पर और सर्च मार सकते हो www.commercebhaiya.com। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है नितिन शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। तो लेके आ गए मैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो। और आज की वीडियो हम लोग देखेंगे बिजनेस स्टडीज की हमारी बोर्ड प्रोफेशन सीरीज की 6 चैप्टर कवर अप करेंगे इस वीडियो के अंदर। हमारा 6 चैप्टर कौन सा होने वाला है, हमारा 4th था प्लानिंग, 5th हमारा ऑर्गेनाइजिंग, तो 3rd होने वाला हमारा मतलब 6th होने वाला हमारा स्टाफिंग। तो स्टाफिंग के अंदर हम लोग आज पढ़ने वाले बहुत कुछ। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। तो स्टाफिंग के अंदर हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं इसका मीनिंग। तो मीनिंग क्या होता है भाई स्टाफिंग का? पुटिंग पीपल टू जॉब्स और फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। पीपल को मतलब लोगों को पुट करना जॉब के अंदर, या फिर फाइंड करना राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, मतलब राइट बंदे को फाइंड करना सही जॉब के लिए। ठीक है, अब दूसरी टॉपिक आया था इसके अंदर इंपॉर्टेंस। स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस क्या है भाई? ऑब्टेनिंग कॉम्पिटिटेंट पर्सोनल, या फिर कॉम्पिटिटेंट पर्सोनल मतलब जो हम लोग हैं हमारे, मतलब मान लो मैं हूँ, ठीक है, मेरे साथ में कॉम्पिटिटेंट पर्सोनल को मतलब किसी और बंदे को जो कि मेरे साथ कॉम्पिटिशन में हो, उसको ऑब्टेन करना। ठीक है, मतलब बहुत सारे कंपटीशन में जो होते हैं ना लोग, उनमें से किसी एक को चुनना है, फिर उनमें से कुछ लोगों को चुनना, स्टाफिंग कहते हैं हम लोग जिसको। तो उसके बाद आता है हमारा हायर परफॉर्मेंस। हायर परफॉर्मेंस मतलब भाई अच्छी सी परफॉर्मेंस को नोट डाउन करना स्टाफिंग के अंदर। ठीक है, परफॉर्मेंस बंदे की देखी जाती है। कॉन्टिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ। सर्वाइवल एंड ग्रोथ जो होता है वो बहुत ज़्यादा कॉन्टिन्यूअस होता है स्टाफिंग के चलते। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज जो होते हैं जितने भी, मतलब स्टाफिंग के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज को ही हम लोग रिक्रूट करते हैं। सो जो वो होते हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। इम्प्रूव्स द जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ का मोरल इम्प्रूव करना या फिर जॉब सेटिस्फैक्शन उनको मिलती है। ठीक है, आगे आ जाते हैं प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग के ऊपर। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स। सो सबसे फर्स्ट पॉइंट है मैन पावर रिक्वायरमेंट को ये एस्टिमेट कर देता है, मतलब वर्कलोड एनालिसिस और वर्कफोर्स एनालिसिस दो इसके अंदर आते हैं। वर्कलोड एनालिसिस मींस एस्टिमेट नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज नीडेड, कितने ह्यूमन रिसोर्सेज हमको चाहिए। और वर्कफोर्स का क्या एनालिसिस होता है कि मतलब कितने हमारे पास पड़े हुए हैं पहले से। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज लोग, ठीक है, मशीन्स नहीं, लोग। दूसरा पॉइंट आया था हमारा प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग के अंदर रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब आपको भाई पता ही है, प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब प्रोसेस होता है ये पूरा, मतलब बंदों को ढूंढने का, रिक्रूट करना। ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट सिलेक्ट करना, सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन मतलब उनमें से जो सही होगा उस बंदे को सिलेक्ट करेंगे। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट करना मतलब प्लेसमेंट इज टू ऑक्यूपाइंग द पोस्ट, मतलब कहाँ कौन सी पोस्ट के लिए वो सही रहेगा उस पर उसको पोस्ट पे डालना। और ओरिएंटेशन मतलब उसका इंट्रोडक्शन करना पूरी की पूरी जितनी भी टीम है उसके साथ। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा जो 5th पॉइंट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मतलब उसकी ट्रेनिंग करवाना और डेवलप करना उसको और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल तक, उसके एकदम 6th पॉइंट आया था परफॉर्मेंस अप्रेजल। इवेल्युएटिंग एम्प्लॉयज करंट एंड पास्ट परफॉर्मेंस एंड एज अगेंस्ट प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड। मतलब स्टैंडर्ड सेट होते हैं तो यार उसमें यही देखा जाता है कि पिछले और अब के उसमें इसकी कितनी इंप्रूवमेंट है। उसी को कहते हैं हम परफॉर्मेंस अप्रेजल, मतलब परफॉर्मेंस अप्रेज हुई है या नहीं हुई है। प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग 7th पॉइंट है, प्रमोशन करना उसका और उसकी करियर प्लानिंग करना। प्रमोशन होती है, अच्छा मोटिवेट होता है एम्प्लॉय, तो करियर प्लानिंग होती है। कंपनसेशन मतलब डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स, सैलरीज या फिर वेजेस। और इनडायरेक्ट पेमेंट्स या फिर क्या होते हैं इनडायरेक्ट पेमेंट्स, वैकेशन या फिर पीएफ, इनको कहते हैं हम कंपनसेशंस। उसके बाद आता है हमारा प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। अभी तक हमने किसका प्रोसेस पढ़ा? स्टाफिंग का। अब हम लोग पढ़ रहे हैं जो हमारा सिलेक्शन है उसका प्रोसेस। सिलेक्शन कैसे होती है? सबसे पहले होता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग का क्या मतलब होता है यार? ये बहुत लंबा सा वर्ड है, अजीब सा वर्ड है। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग हेल्प्स टू एलिमिनेट अनफिट जॉब सेक्शंस, मतलब जितने भी अनफिट लोग होते हैं उनको हटा देता है। कि मतलब लोग ये होते हैं कि भाई कहीं पे भी रिज्यूमे अपना डाल देते हैं, तो उनको जिनकी नीड नहीं है इस जॉब के लिए उनको हटा देता है सबसे पहले। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है सिलेक्शन टेस्ट, मतलब सिलेक्शन टेस्ट करना कि मेजर एप्टीट्यूड,
इंटेलिजेंट या फिर पर्सनैलिटी के सब टेस्ट लेना कैंडिडेट के। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, एम्प्लॉयमेंट का मतलब जो उस बंदे का इंटरव्यू लेना, ठीक है। उसके बाद आता है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, मतलब चेक करवाया जाता है कि उसका बैकग्राउंड एकदम ठीक है, जहाँ से कंपनी से छोड़ा है उसने, जहाँ पे उसने एक्सपीरियंस लिया है वो कंपनी है भी रियल में नहीं है, कैसे वहाँ पे वर्क किया, क्यों छोड़ा, ये सब चेक करना। सिलेक्शन डिसीजन, इट इज़ मेड अमंग कैंडिडेट हु पास, मतलब जो भी पास करते हैं उनमें से किसको लेना है। फाइनली मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उनका, उसके बाद 6th पॉइंट है जो कि, उसके बाद आता है हमारा जॉब ऑफर 7th पॉइंट है जो कि, एंड देन लास्ट आता है जॉब ऑफर करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है एम्प्लॉयमेंट का। अब आ जाते हैं हम लोग हमारा नए टॉपिक पे जो कि है इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्सेज कौन कौन से होते हैं? ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर ही पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद बाकी पढ़ेंगे। शिफ्टिंग एंड एम्प्लॉय, मतलब ट्रांसफर मतलब कंपनी के अंदर अंदर में ही एक बंदे को इधर से उधर ट्रांसफर कर देना, ठीक है, मतलब फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर ट्रांसफर कर देना, या फिर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देना। प्रमोशन सेकंड पॉइंट है, ठीक है, इंटरनल सोर्सेज का। प्रमोशन मतलब कि टीम मैनेजर से मैनेजर बना दिया, मैनेजर से जनरल मैनेजर बना दिया, उससे भी ऊपर की पोस्ट को लेते गए। सो ऐसे करते करते प्रमोट कर दिया उस बंदे को। इसको भी कहते हैं हम इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है। आगे देखते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया है। सो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट मतलब कॉलेज और इंस्टीट्यूट में जैसे आते हैं, जैसे कि अब आप कॉलेज में जाओगे तो उसके बाद आप लोगों को कंपनीज रिक्रूट करेगी, जो कि आजकल बहुत कम हो गया है, लेकिन फिर भी कंपनी रिक्रूट करती है आके कॉलेजेस के अंदर, उसको कहते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। उसके बाद आता है हमारा एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट मतलब भाई कंपनीज जो होती है वो एडवर्टाइज करती है अपना कि भाई हमको चाहिए सीनियर पोजीशन के लिए, मतलब इंडस्ट्री के अंदर या फिर जो भी है, जो भी मतलब होते हैं उसके अंदर लोग फिर अप्लाई करते हैं एडवर्टीजमेंट को देख के। थर्ड पॉइंट आता है इसके अंदर मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स एंड प्लेसमेंट एजेंसीज। मैनेजमेंट कंसल्टेंट होते हैं उनको बोल देते हैं, प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं उनको बोल देते हैं कि हमको भाई बंदे चाहिए तो ला के दो। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं रन बाय गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के द्वारा रन करवाए जा रहे होते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं, ठीक है, उनके पास अगर होते हैं खाली बंदे तो वो भेज देते हैं कि मतलब तो उनको पता होता है कि कौन कौन बेरोजगार है, ठीक है, तो वो मैच करके रिज्यूमे को भेज देते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कैसे होती है? डायरेक्ट मतलब नोटिस दे देना सीधा नोटिस बोर्ड पे कि हाँ भाई हम लोग को चाहिए, अनस्किल्ड जो जॉब्स होती हैं उनके लिए होता है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो लेबर्स के होते हैं ना, उनके कॉन्ट्रैक्टर को बोल दे कि उनके अंदर 10 लेबर काम करते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्टर को बोल दे और वो लेबर्स भेज देगा। 7th पॉइंट आता है कैजुअल कॉलर्स, मतलब कि वाइल वैकेंसी अराइज, मतलब कैजुअल कॉलर्स मतलब जब भी वैकेंसी आती है तभी काम करने आते हैं। और उसके बाद आता है 8 पॉइंट रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ का रिकमेंडेशन देना, मतलब जैसे कि मैं काम कर रहा हूँ तो मैं बोल दूंगा अरे वो मेरा फूफा का बेटा है उसको ले लो नौकरी में, बॉस कहेगा सोचते हैं ले लेंगे, यही होता है, ठीक है। सो 9th पॉइंट आ जाता है हमारा वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग मतलब भाई कि इंटरनेट पे डाल देना और उसके बाद अपने आप देखा जाएगा क्या हो रहा है। उसके बाद आता है हमारे इंटरनल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज के अंदर हमारे जो हो जाते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हो जाते हैं हमारे। अब जो इसके मेरिट्स होंगे ना एकदम ऑपोजिट होंगे, कि मतलब जो इंटरनल सोर्सेज की जो मेरिट होंगे वो एक्सटर्नल सोर्सेज के डीमेरिट्स होंगे, और जो हमारे डीमेरिट्स होंगे इंटरनल के वही मेरिट्स होंगे एक्सटर्नल के, मतलब ऑपोजिट दोनों के अंदर, इंटरनल एक्सटर्नल के अंदर। सबसे पहले हम देखते हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स किसके, इंटरनल और एक्सटर्नल के, ठीक है। इकोनॉमिकल सोर्स मोटिवेट एम्प्लॉयज, सिंप्लीफाइज प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, हेल्प्स एडजस्ट सरप्लस स्टाफ। मतलब देखो भाई इंटरनल सोर्स जो होते हैं ना उनके लिए मेरिट्स हैं कि मोटिवेट करना है एम्प्लॉयज़ को, अगर अंदर के अंदर इधर उधर कर दिया उसको तो मोटिवेट भी होता है एम्प्लॉय, भाई थोड़ा हाँ ठीक है मेरा नई जगह आई, प्रमोशन हो गया। हेल्प एडजस्ट सरप्लस स्टाफ, अगर सरप्लस स्टाफ होता है तो उसको इधर उधर करके हम लोग हेल्प मतलब वो कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। नो नीड ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग, क्योंकि वो बंदा पहले से ही काम कर रहा है, उसको इधर उधर ही कराएगा प्रमोट कराया बस, ठीक है। डीमेरिट है एक्सटर्नल के, कैसे कि मतलब भाई मोटिवेट एम्प्लॉय, ये डीमेरिट है एक एक्सटर्नल का। और जितने भी हैं मतलब डिसएडवांटेजेस या फिर डीमेरिट्स हैं किसके, एक्सटर्नल के। अब देखते हैं हम लोग कुछ पॉइंट्स जो कि होंगे डीमेरिट इंटरनल के हिसाब से। इनकम्प्लीट सोर्स, एम्प्लॉय बिकम लेथार्जिक, कि भाई इधर से उधर ही तो कर रहे हैं, कंपनी के अंदर ही पड़े हुए हैं एक ही के अंदर, ये भी सोचते हैं लोग, ठीक है। लेस स्पिरिट ऑफ कंपटीशन, कि मतलब हाँ भाई नए बंदे आ नहीं रहे हैं, चलो बढ़िया यहीं पड़े रहते हैं, ठीक है। लिमिटेड चॉइस, तो ये डीमेरिट्स थे किसके, इंटरनल के, और साथ में मेरिट्स हैं किसके, एक्सटर्नल के। थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन समझ जाओ, उल्टा सीधा करके समझ जाओ। सब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस जो कि 4 पॉइंट हमने इसके अंदर लिखे हुए हैं। अवॉइड वेस्टेज एंड एफर्ट्स एंड टाइम एंड मेमोरी, सॉरी मनी। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स या फिर टाइम और मनी, इन तीनों की वेस्टेज नहीं होने देता है।
इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। सेकंड पॉइंट आता है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ये हमारी इंपॉर्टेंस है किसकी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की। प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है अगर वो डेवलप होगा अच्छे से तो। इम्प्रूव नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ एम्प्लॉय, स्किल्स जो होते हैं और उसकी नॉलेज जो होती है उसको इंक्रीज करता है। सेटिस्फैक्शन एंड मोरल भी इंक्रीज करता है एम्प्लॉय का। ठीक है, 4 पॉइंट कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग दो पार्ट्स हैं इसके अंदर। ठीक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग कौन सी होती है भाई, अप्रेंटाइसशिप ट्रेनिंग। ठीक है, अप्रेंटाइसशिप ट्रेनिंग होती है कि मतलब ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब साथ में काम भी करो और साथ में सीखो भी। लर्निंग वाइल डूइंग, इसको कहते हैं हम लोग अपना ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो अप्रेंटाइसशिप ट्रेनिंग कौन सी होती है, ट्रेनिंग इज केप्ट अंडर गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट, मतलब एक्सपर्ट की गाइडेंस, लाइक प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, इन सबको कहते हैं हम अप्रेंटाइसशिप ट्रेनिंग। उसके बाद आती है इंटर्नशिप ट्रेनिंग जो कि आपकी कॉलेजेस वगैरह में होती रहती है। प्रैक्टिस ट्रेनिंग ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, मतलब जो भी आपने पढ़ा होता है उसको आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो। ठीक है। इंडक्शन ट्रेनिंग, इंडक्शन ट्रेनिंग मतलब इंट्रोड्यूसिंग ट्रेनिंग टू इंट्रोड्यूस न्यू टू अदर एम्प्लॉयज, मतलब इंडक्शन कौन सी, बाकी एम्प्लॉयज से या फिर कंपनी से उसको इंडक्शन करवाना, उसको इंट्रोडक्शन करवाना या फिर उसको इंट्रोड्यूस करवाना कंपनी से या फिर स्टाफ से। जॉब रोटेशन, जॉब रोटेशन के अंदर आ जाता है हमारा शिफ्टिंग ट्रेनिंग फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, जैसे कि हमने पढ़ा था। ठीक है। कोचिंग, कोचिंग के अंदर क्या होता है भाई, कोचिंग मतलब सुपीरियर गाइड्स एंड इंस्ट्रक्ट ट्रेनिंग एज अ कोच, मतलब जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग कौन सी होती है, कोचिंग के अंदर जो हो रही होती है उसको हम बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। मच्छर बहुत हो गया, रात हो रही है ना पढ़ाते टाइम। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। हो जाओ थोड़े सीरियस, बनाते रहो नोट्स और पढ़ते रहो कॉमर्स भैया के साथ। तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग हमारी क्या है, वेस्टिबुल ट्रेनिंग। वेस्टिबुल ट्रेनिंग कौन सी होती है भाई, सम वर्किंग एनवायरनमेंट बट अवे फ्रॉम एक्चुअल वर्क फ्लोर, मतलब एक एनवायरनमेंट क्रिएट करा जाता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं वर्किंग एनवायरनमेंट। झूठा होता है जो कि, लेकिन लगता है एकदम सच्चे एनवायरनमेंट की तरह। मतलब एकदम ऑफिस की तरह लगता है और वहाँ पे बैठा के ट्रेनिंग करवाई जाती है, उसको हम बोलते हैं वेस्टिबुल ट्रेनिंग। सेकंड बार आता है क्लासरूम लेक्चर या फिर कॉन्फ्रेंसेस। ठीक है, इसमें समझ में आ ही रहा होगा, क्लासरूम के अंदर जो लेक्चर्स देते हैं उनको समझाते हैं, उनको कहते हैं हम लोग। और थर्ड आ जाता है हमारा फिल्म्स दिखाते हैं। फोर्थ आ जाता है हमारा केस स्टडीज़ पढ़वाते हैं। फिफ्थ आ जाता है हमारा कंप्यूटर मॉडलिंग, मतलब वर्क ऑन कंप्यूटर लाइक इन रियल, कंप्यूटर पे वर्क करना लाइक इन रियल। ठीक है। और उसके बाद आ जाता है हमारा प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, प्री अरेंज्ड इन्फॉर्मेशन ब्रोकन इनटू यूनिट्स। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको करना। ये क्या थे हमारे टॉपिक्स ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के। ठीक है। सो क्या लगता है चैप्टर खत्म हो गया? जी हाँ, बधाई हो, चैप्टर ये वाला भी खत्म हो गया। सो हमारा स्टाफिंग चैप्टर भी अब खत्म हो चुका है। अगला चैप्टर के लिए वेट करो, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक कर देना। और मैंने पहली वीडियो में भी बोला था कि अगर आपको, मतलब पहले भी बोला था कि आपको अगर नोट्स चाहिए हो तो आप लोग मेरे को कर सकते हो कॉन्टैक्ट थ्रू माई सोशल मीडिया हैंडल्स। तो थैंक यू, टाटा, बाय बाय।